हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, री एग्ज़ाम एंड इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम 2026 का जो भी बच्चे दे रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में बायोलॉजी के सेक्शन सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाली हूँ, जो कि PYQs हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आपने देखा होगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस PYQs से ही पूछे गए थे, तो ये क्वेश्चन अच्छे से करना है आपको। ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 से 15 तक दे दिए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बस आपको वो सारे करना है और यहाँ से क्वेश्चन का टाइप समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, डिफाइन एनी, सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन एनी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की डेफिनेशन लिखना है। और क्या पूछा गया, देखो, इफ रेड फ्लावर्ड मिराबेलिस जेलापा प्लांट इज क्रॉस्ड विद द व्हाइट फ्लावर प्लांट, व्हाट विल बी द फिनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन, शो इट बाय द चार्ट। अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं आते तो कमेंट में मुझे क्रॉस करके लिखो, वहाँ पे मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताती हूँ। उसके बाद डिफरेंशिएशन बिटवीन, डिफरेंस लिखना है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में का। ये विथ रेफरेंस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट दिया गया है, कोई ऐसा कंपल्शन नहीं होता, आप अपने दिल से भी यहाँ पे डिफरेंस लिख सकते हो। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर देखो, ड्रॉ द सुटेबल डायग्राम ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए एंड लेबल एनी 3 पार्ट्स। यूकैरियोटिक डीएनए की डायग्राम बना के उसके पार्ट्स को लेबल करना है। सेक्शन सी में देख सकते हो आप क्वेश्चन कैसे ए बी ऐसे पूछा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं पे नहीं देखने को मिलेगा आपको सेक्शन सी में, तो इसीलिए घुमा फिरा के मिला के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समझ के सॉल्व करो, समझ के पढ़ो। हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स विल बी देयर इन द पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म्ड ऑन द फॉलोइंग mRNA। इस mRNA में आपको लिखना है। चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है, ये बच्चे ने लिखा है क्वेश्चंस, क्योंकि उतना टाइम मैनेज नहीं कर पा रही थी मैं, तो मैंने ही निकाल के दिए हैं क्वेश्चंस। बस लिखने को एक बच्चे को लगाया था, तो थोड़ा कुछ स्पेलिंग वगैरह इधर उधर हो गई हो तो आप समझ के लेना उसको। उसके बाद देखो, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के स्टेप्स आपको लिखना है, चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है। उसके बाद देखो, यहाँ पे भी ए बी में पूछा गया है, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, 1 मार्क के लिए, और ड्रॉ द नीट लेबल डायग्राम ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, 2 मार्क्स के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक का क्वेश्चन अच्छे से करो। देखो, कनेक्टिंग लिंक क्या है, डेफिनेशन लिखना है। और विच फॉसिल्स एनिमल्स इज कंसिडर्ड एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। कौन सी कनेक्टिंग लिंक होती है रेप्टाइल्स और बर्ड्स में। गिव एनी 1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच क्लास फाउंडेड इन इट। कैसे, देखो, इसको 1 मार्क, फिर कनेक्टिंग लिंक क्या एग्जाम्पल लिखने को 1 मार्क, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने को 1 मार्क। इस तरीके से डिवाइड होते हैं क्वेश्चंस। उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट रिगार्डिंग पॉपुलेशन इंटरसेक्शन एंड रीराइट। तो यहाँ पे ये पॉपुलेशन इंटर रिएक्शन है, ओके। तो यहाँ पे ये क्या ये दिया गया है, आपको यहाँ पे नेम लिखना है इंटर रिएक्शन का। उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ बायोगैस मेंशन बाय 4 बेनिफिट्स ऑफ बायोगैस। कंपोजिशन में क्या क्या यूज होता है बायोगैस के, और उसके 4 बेनिफिट्स लिखना है। नेक्स्ट, गिव रीजन वाटर एक्ट्स एज द थर्मल बफर। ये ऑलरेडी इंपॉर्टेंट में दिया हुआ है मैंने, वाटर थर्मल बफर के जैसा काम करता है, क्यों, 1 मार्क रहेगा इसके लिए। और यहाँ पे नीट लेबल डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है, यहाँ पे किसकी, देखो, रूट हेयर की, और उसमें लेबल करना है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड वैक्यूल्स को। चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ फ्री एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद देखो, फॉलोइंग आर द डायग्राम ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, आइडेंटिफाई द टाइप ए एंड बी। तो इसमें आपको टाइप आइडेंटिफाई करना है ए और यहाँ पे बी की, और गिव 4 पॉइंट सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, और डबल फर्टिलाइजेशन के 4 सिग्निफिकेंस लिखना है। उसके बाद नेम हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपाइकल डोमिनेंस। अपाइकल डोमिनेंस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए 1 मार्क। और यहाँ पे अ फार्मर वांट टू रिमूव ब्रॉड लीव्स वीड फ्रॉम द जवार प्लांटेशन इन द फील्ड, सजेस्ट एनी प्लांट हार्मोन टू रिमूव द वीड्स। कैसे मिला के क्वेश्चंस आप खुद देख सकते हो। फिर उसके बाद सी क्या है, उसमें मेंशन एनी एप्लीकेशंस ऑफ साइटोकाइनेसिस, मतलब ए के लिए 1 मार्क, बी के लिए 1 मार्क, सी के लिए 1 मार्क, ऐसे आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, कंप्लीट द चार्ट है, ये चार्ट आपको पूरा कंप्लीट करना है। यहाँ पे ये सिंपैथेटिक इफेक्ट और पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट में। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट,
ये वाला क्वेश्चन, ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम टू शो द टीएस ऑफ आर्टरी, और यहाँ पे जहाँ पे नेम टू सुपरफिशियली प्लेस्ड आर्टरीज, तो नाम लिखना है। 8 चैप्टर नंबर 8 से क्वेश्चन है। उसके बाद राइट एनी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। उसके बाद देखो इन द प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी इफ टू separate restriction enzymes are used to vector and donor DNA, then which problem will arises in the formation of rDNA and or explain, ठीक है, और DNA explain। नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें का है बी है, नेम एनी 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड देयर सोर्सेस ऑर्गेनिजम्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17 नंबर का, एक्सप्लेन वेस्टिजियल ऑर्गन एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब क्या है वेस्टिजियल ऑर्गन, मतलब कि जो हमारी बॉडी में नॉन फंक्शन, जो जिसका कुछ फंक्शन नहीं होता बट हमारे बॉडी में फंक्शनलेस ऑर्गन, उसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। और एग्जाम्पल क्या क्या है वेस्टिजियल ऑर्गन के, अपेंडिक्स है और विजडम टीथ है। व्हाट इज वाटर पोटेंशियल, और राइट एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स। ये 1 मार्क के लिए, ये 2 मार्क्स के लिए रहेगा। उसके बाद ड्रॉ द डेवलपमेंटल फ्लो चार्ट इन प्लांट फॉर्म, सीड, जर्मिनेशन एंड डेथ ऑफ प्लांट। नेक्स्ट देखो विच एलिमेंट इज मोस्टली फिक्स्ड बाय बायोफर्टिलाइजर, और राइट द बेनिफिट्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स। ये 1 मार्क, ये 2 मार्क के लिए। फिर उसके बाद व्हाट इज बायोफर्टिलिफिकेशन, एक्सप्लेन विथ रेस्पेक्ट टू जीएम फूड प्लांट। नेक्स्ट है यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन हैबिटेट एंड नीचे, ये ऑलरेडी इंपॉर्टेंट में मैंने दिया हुआ भी है आपको। उसके बाद व्हाट इज डीकम्पोजिशन एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीकम्पोजिशन साइकिल, ये भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, करो इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखो, व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन एंड ड्रॉ द चार्ट, ठीक है ये। और यहाँ पे देखो डीडीटी विथ रेस्पेक्ट टू डीडीटी पूछा गया, तो ये बायोमैग्निफिकेशन का पार्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पे गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ mRNA, चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, डिस्क्राइब इट्स एनी 2 टाइप्स ऑफ परमिनेटिंग एंड प्री मेटिंग एंड पोस्ट मेटिंग आइसोलेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ फीचर्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एंड डिस्क्राइब हार्मोन सीक्रेटेड बाय ओवरीज। उसके बाद यहाँ पे देखो ये वाला आपको लेबल करना है, एक्सप्लेन द फिगर्स, आइडेंटिफाई ए बी सी, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है लिखना है, चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है ये वाला। उसके बाद देखो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रूट प्रेशर थ्योरी, लिमिटेशंस लिखना है, कोई 6 लिमिटेशंस याद करो इसके। उसके बाद एक्सप्लेन ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये भी 6 पॉइंट्स याद करना है इसके। अब यहाँ पे देखो व्हाट इज लैग, एनलिस्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लैग। फिर उसके बाद डिस्क्राइब पिरामिड ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ये बताया है मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी बोला है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, एनर्जी पिरामिड एंड एनर्जी पिरामिड का करो और इकोसिस्टम का एक, और गिव द नेम एंड टाइप ऑफ 1 6 एंड 7 क्रैनियल नर्व्स, चैप्टर नंबर 9 से क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हमारे सेक्शन सी तक कंप्लीट हो गए। अभी सेक्शन डी बाकी रहता है, तो सेक्शन डी मैं नेक्स्ट वीडियो में देती हूँ। अगर सेक्शन डी चाहिए तो कमेंट में लिखना, सेक्शन डी थोड़ी देर बाद अपलोड होगा।